जय भीम दोस्तों। धीरेंद्र शास्त्री जिसे कौन नहीं जानता, जो खुद को कट्टर सनातनी बता। कुछ समय पहले इसने अपने समर्थकों के साथ एक नारा शुरू किया था कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। लेकिन थोड़े ही दिन बाद उसने यह नारा बंद कर दिया, क्योंकि इस नादान को क्या पता वह जो कुछ भी कर रहा था वो धर्म के खिलाफ था। एक ऐसा मजहब जो पूरी तरह से जातिवाद, भेदभाव और अस्पृश्यता पर आधारित है, उसमें इस तरह का व्यवहार कैसे संभव है। कुछ समय पहले इसकी कथा का एक पोस्टर बहुत वायरल हुआ था, जिस पर इसने अपनी फोटो के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगवाई थी और बाबा साहब का नाम भी प्रिंट करवाया था। दोस्तों, इसकी इस प्रकार की हरकतें सामान्य हैं। बहुजनों का सबसे बड़ा महापर्व 14 अप्रैल नजदीक आ रहा है। इसी के उपलक्ष्य में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल नेटिव इंडियन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, आजकल हर कोई गर्व से जय भीम करता हुआ नजर आता है, लेकिन एक समय वह भी था जब इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर सरकारी अवकाश तक नहीं दिया जाता था। दोस्तों, आज बाबा साहब के मिशन को जो ऊंचाइयां प्राप्त हैं, इसका सबसे बड़ा श्रेय मान्यवर कांशीराम साहब को जाता है। उन्होंने इसके लिए आजीवन संघर्ष किया और उनके संघर्षों का ही परिणाम है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हर कोई गर्व से लेना चाहता है। मित्रों, हम धीरेंद्र शास्त्री के उस बयान के बारे में बताने से पहले मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। मान्यवर साहब कांशीराम एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में हाशिए पर पड़े बहुजन समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनकी सोच और कार्य असाधारण थे। वे न तो केवल एक समाज सुधारक थे, न ही सिर्फ एक राजनीतिक नेता, बल्कि एक दूरदर्शी रणनीतिकार थे, जिन्होंने यह सिद्ध किया कि संगठन और शिक्षा के बल पर शोषित वर्ग अपनी नियति बदल सकते हैं। उनका जीवन एक जीवंत दस्तावेज है जो यह बताता है कि व्यक्तिगत त्याग और सामूहिक जागरूकता के माध्यम से समाज में क्रांति लाई जा सकती है। उनका संघर्ष केवल जातिगत भेदभाव के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ था जो सदियों से बहुसंख्यक आबादी को शक्ति और सम्मान से वंचित रखती आई थी। कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के खवासपुर गांव में हुआ था। यह गांव उस समय एक छोटा सा ग्रामीण इलाका था, जहां जीवन की सादगी और मेहनत की महक हर ओर बिखरी थी। उनका परिवार रैदासी सिख समुदाय का हिस्सा था, जो गुरु रविदास के अनुयायियों से जुड़ा था। रैदासी समुदाय में सिख धर्म की समानता की भावना प्रबल थी, लेकिन सामाजिक स्तर पर चमार जाति होने के कारण उन्हें हाशिए पर रखा जाता था। उनके पिता हरि सिंह एक मेहनती किसान थे, जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति मध्यम थी, लेकिन उनकी माँ और पिता दोनों ही बच्चों की शिक्षा को लेकर जागरूक थे। कांशीराम 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके घर में सिख गुरुओं की शिक्षाएं गूंजती थी और गुरु रविदास का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर गहरा पड़ा। बचपन में वे अपने गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ने जाते थे। उस समय ग्रामीण पंजाब में शिक्षा की सुविधाएं सीमित थी और दलित समुदाय के बच्चों के लिए तो यह और भी दुर्लभ थी, लेकिन कांशीराम की जिज्ञासा और लगन ने उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। स्कूल में वे अपने शिक्षकों के प्रिय थे, क्योंकि उनकी तर्क शक्ति और सवाल पूछने की आदत उन्हें अलग बनाती थी। उनके बचपन का एक रोचक पहलू यह था कि वे खेलकूद में भी रुचि रखते थे। गांव के बच्चों के साथ कबड्डी और दौड़ में हिस्सा लेना उन्हें पसंद था। यह शारीरिक सक्रियता उनके व्यक्तित्व में ऊर्जा और आत्मविश्वास भरती थी, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी पढ़ाई में थी। हाई स्कूल पूरा करने के बाद उन्होंने रोपड़ के सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ विज्ञान उनका मुख्य विषय था और वे गणित और भौतिकी में विशेष रूप से निपुण थे। 1956 में जब उन्होंने BSSSC की डिग्री हासिल की, तो यह उनके परिवार के लिए गर्व का क्षण था। उस समय दलित समुदाय में स्नातक डिग्री हासिल करना एक सपने जैसा था और कांशीराम ने इसे सच कर दिखाया। शिक्षा ने उनके जीवन में एक ठोस नींव रखी। यह केवल डिग्री नहीं थी, बल्कि एक ऐसा हथियार थी जिसने उन्हें समाज की गहरी असमानताओं को समझने और उनसे लड़ने की प्रेरणा दी। कॉलेज के दिनों में ही वे सामाजिक मुद्दों पर सोचने लगे थे। शुरुआत में कांशीराम ने देश भर में यात्राएं शुरू की। वे साइकिल पर निकलते थे, गांव-गांव जाते थे और लोगों से सीधे संवाद करते थे। उनकी यह सादगी लोगों को प्रभावित करती थी। वे कहते थे, हमें अपनी ताकत को सड़कों पर दिखाना होगा। जुलूस, प्रदर्शन और संगठन ही हमें आगे ले जाएंगे। DS4 ने कई आंदोलन शुरू किए। इनमें से एक प्रमुख अभियान था पंचायतों में हिस्सेदारी का नारा, जिसके तहत गांव स्तर पर शोषित वर्गों को नेतृत्व देने की मांग की गई।
कांशीराम ने DS4 के जरिए लोगों को संगठित करने के लिए अनोखी रणनीतियां अपनाई। उन्होंने जागृति यात्राएं शुरू की, जिनमें कार्यकर्ता गांवों में जाकर नुक्कड़ नाटक, गीत और भाषणों के जरिए लोगों को जागरूक करते थे। इन यात्राओं में अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और पेरियार जैसे समाज सुधारकों की कहानियां सुनाई जाती थी। कांशीराम का मानना था कि इतिहास की समझ ही लोगों में आत्मसम्मान जगा सकती है। DS4 ने महिलाओं को भी शामिल करने पर जोर दिया, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। यह संगठन कांशीराम के लिए एक प्रयोगशाला की तरह था, जहां उन्होंने अपनी राजनीतिक रणनीति को परखा और परिष्कृत किया। DS4 ने बहुजन समाज को एकजुट करने का काम किया। DS4 के अनुभव ने कांशीराम को यह सिखाया कि सामाजिक बदलाव के लिए संगठन जरूरी है, लेकिन स्थायी प्रभाव के लिए राजनीतिक शक्ति अनिवार्य है। वे कहते थे, राजनीति वह मास्टर चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। किस विचार के साथ BR अम्बेडकर के जन्मदिन पर कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उनके निधन के बाद मायावती ने कहा, कांशीराम जी ने मुझे नहीं बल्कि समाज को नेतृत्व दिया। उनकी विरासत कभी मरेगी नहीं, एक जीवन, एक मिशन। कांशीराम का जीवन एक साधारण इंसान की असाधारण यात्रा थी। दोस्तों, अब हम आपको धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा दिए गए उस बयान के बारे में बताएंगे। जैसे जैसे 14 अप्रैल का पवित्र दिन, जिस दिन हम सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं, एक ऐसी शख्सियत जिसने भारत के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी, एक कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो स्वयं को हनुमान जी का परम भक्त कहता है, उसने इस महान अवसर पर कुछ ऐसा कहा जो सुनने में तो भव्य लगता है, पर गहराई में कई सवाल खड़े करता है। उसने बड़े ही जोश और उत्साह के साथ घोषणा की कि बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती को हमें सभी हिंदुओं को एक विशाल उत्सव की तरह मनाना चाहिए। उसने कहा कि यह दिन किसी साधारण पर्व से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसा अवसर है जब हमें ढोल नगाड़ों के साथ, फूलों की मालाओं से सजाकर पूरे हर्षोल्लास के साथ इस महान आत्मा को याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने हमें वह अनमोल तोहफा दिया जिसे दुनिया संविधान के नाम से जानती है। एक ऐसा संविधान जो न केवल भारत की आत्मा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कार, एक अजूबा और एक अनुपम कृति है। उसने अपनी वाणी में जोश भरते हुए कहा कि यह संविधान हमें प्यार, एकता और समानता का संदेश देता है, और इसीलिए इस दिन को हमें एक भव्य उत्सव में बदल देना चाहिए, जिसमें हर हिंदू बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करे। उसकी बातें ऐसी थी मानो वह इस दिन को किसी धार्मिक मेले या भव्य आयोजन में तब्दील कर देना चाहता हो, जहां लोग नाचे गाएं और बाबा साहब के नाम को ऊंचा करें। लेकिन यहाँ रुककर सोचने की बात है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान जितना आकर्षक और भावनाओं से भरा हुआ लगता है, उतना ही यह सवाल उठाता है कि क्या यह सब केवल दिखावा नहीं है? क्या यह सिर्फ बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल करके बहुजन समाज को अपनी ओर आकर्षित करने की एक चाल नहीं है? क्योंकि सच्चाई तो यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री की विचारधारा और बाबा साहब की विचारधारा के बीच जमीन आसमान का अंतर है। जहां बाबा साहब ने जातिवाद, असमानता और अंधविश्वास के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया, वहीं धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथाओं और बयानों में उसी पुरातन व्यवस्था को बढ़ावा देता है जिसे बाबा साहब ने उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी। बाबा साहब ने हमें तर्क, विज्ञान और समानता का रास्ता दिखाया, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का रास्ता अंधविश्वास, चमत्कारों और वर्ण व्यवस्था की ओर ले जाता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि वह बाबा साहब के नाम का सहारा लेकर बहुजन समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। उसका यह भव्य बयान, जो सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, असल में एक ऐसा जाल है जिसमें वह बहुजनों को फंसाकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहता है, जबकि उसकी सोच और कर्म बाबा साहब के सपनों के बिल्कुल विपरीत हैं। इसलिए मेरे बहुजन भाइयों और बहनों से मेरा यह विनम्र आग्रह है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के इस पाखंड में न फंसे, उसके शब्दों के जादू में न बहे, बल्कि बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन का आधार बनाए। बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया वह केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रकाश है जो हमें अंधेरे से निकालकर सम्मान और समानता की जिंदगी देता है। उनके दिखाए रास्ते पर चलें, जिसमें शिक्षा, संगठन और संघर्ष की ताकत है। आइए हम सब मिलकर उनके सपनों को साकार करें और एक ऐसे अखंड और महान भारत का निर्माण करें जहां हर इंसान को उसका हक मिले, जहां कोई भेदभाव न हो और जहां सच्चाई और न्याय की जीत हो। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन यानी 14 अप्रैल को मनाते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।